रूस के खिलाफ जेलेंस्की का विनाशक प्लान 24 फरवरी को लेकर जेलेंस्की ने बड़ी तैयारी की है। भारी मात्रा में हथियार जमा करना चाहते हैं जेलेंस्की। तो देखिए 24 फरवरी को लेकर जेलेंस्की की है बड़ी प्लानिंग, बड़ी तैयारी। और जेलेंस्की ये चाहते हैं कि 24 फरवरी जब एक साल इस पूरे जंग को हो जाए तब जेलेंस्की की तैयारी पहले से कई गुना ज्यादा हो। यही वजह है कि जेलेंस्की अभी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए हैं और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं, हथियारों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन भी अब इस तैयारी में है। अपने सैनिकों को ये निर्देश दे चुके हैं कि एक साल पूरा होने से पहले यूक्रेन पर बड़ी जीत हमें जरूर चाहिए। तो क्या इसी के मद्देनजर जेलेंस्की का ये पलटवार है जिसमें वो बड़ी प्लानिंग के साथ अब मैदान में उतरना चाहते हैं? और आइए आपको बताते हैं कि जेलेंस्की के इस यूरोप दौरे का क्या मतलब है। आखिर जेलेंस्की क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, आपको बिग वॉल पर सारी डिटेल्स देंगे। यूक्रेन को डर किस बात का है, कयामत की तारीख क्या आ गई है जो कि 24 फरवरी बताई जा रही है। 24 फरवरी को बड़े हमले की तैयारी में है रूस, इस बात का अंदेशा है जेलेंस्की को। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बड़े हमले की आशंका भी जताई है। और साथ ही एक और जानकारी यह है कि यूक्रेन को पूर्वी इलाके में रूस के नए हमले का डर भी सता रहा है। यानी कि इस बार जो यूक्रेन का इलाका होगा वो पूर्व का इलाका होगा जहां पर बड़ा हमला रूस की ओर से किया जा सकता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री रेज़निकोव ने कहा है कि इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी जानकारियों का दावा किया गया। यूक्रेन के पास करीब 5 लाख रूसी सैनिक इस वक्त जमा होना शुरू हो चुके हैं, जमा हो रहे हैं। साथ ही अब ये भी जानिए कि जेलेंस्की की क्या तैयारी है। आप जेलेंस्की की तैयारी के ऊपर गौर करिएगा। सबसे पहले जेलेंस्की ये चाहते हैं कि हथियार लगातार जुटाए जाए, यूक्रेन जोरदार मुकाबले की रणनीति, मदद के लिए यूरोप का दौरा, फाइटर जेट और टैंकों का जखीरा वो इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसीलिए जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सबके राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस बार हथियारों की जो है वो बड़ी संख्या यूक्रेन के पास होनी चाहिए, तभी वो रूस का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। सचदेवा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले पुतिन की रणनीति, जिसमें उन्होंने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया है कि जब एक साल हो जाए युद्ध को तो यूक्रेन पर एक बड़ी जीत हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद पलटवार में तैयारी अब जेलेंस्की की ओर से भी है। यही वजह है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी का दौरा करने के लिए भी वो पहुंचे हैं। क्या पुतिन की रणनीति पर भारी पड़ेगी जेलेंस्की की स्ट्रेटेजी? मैं दो बात कहूंगा क्विकली। पुतिन के पास मुझे जो दिखता है केवल एक ही बड़ा गेम चेंजर है, वो है नॉर्थ यूक्रेन, बेलारूसिया के रास्ते वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ आके एक भयानक धावा बोले ताकि नेटो की जो सप्लाईज आ रही है उनको रोको। ईस्ट डॉनबास में कितने लगा लोगे आप, और लगाते जाओ, ये मामला दलदल बन गया है। तो गेम चेंजर पुतिन के पास मेरे विचार से केवल एक वो है। नाउ कमिंग टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन अलग है, ब्रिटेन ईयू का मेंबर नहीं है। जेलेंस्की जब अब कल ये पेरिस गया तो वेपन्स के अलावा इसने वहां पे डेफिनेटली ईयू की मेंबरशिप को फास्ट ट्रैक करने की बात करी होगी या है। तीसरी बात, फाइटर जेट्स। बाय द वे ये सारी चीजें आ रही हैं। पेट्रियट मिसाइल्स हम भूल गए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है ओक्लाहोमा में, यूएस में कुछ महीनों में आने वाले हैं। फाइटर जेट्स केवल रशिया के अंदर नहीं, आप देखिए रशियन एयरफोर्स यूक्रेन के ऊपर नहीं आ पा रही है, रशिया से ही अटैक कर रही है मिसाइल से। तो अगर यूक्रेन के पास फाइटर जेट्स आ गए, ये इन्होंने अपने देश के अंदर उड़ाएंगे, डोनबास के ऊपर जाके रशियंस के ऊपर अटैक करेंगे। रशियंस का जो डोनबास, डोनेस्क रीजन है सारा जी, उस पे यूक्रेनियन एयरफोर्स डोमिनेट कर जाएगी। रशियन एयरफोर्स तो आई नहीं रही शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल रॉबिंदर जी, इन तमाम मसलों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन देखिए, ब्रिटेन पहुंचे जब जेलेंस्की और ब्रिटेन की संसद में जेलेंस्की का भाषण हुआ तो किन बातों का जिक्र किया गया, एक नजर डाल लेते हैं। जेलेंस्की ने कहा, लंदन पहले दिन से हमारे साथ है, हमें पता है कि रूस ये जंग हारेगा, ये कहते नजर आए जेलेंस्की। तो ब्रिटेन की संसद में प्रेसिडेंट जेलेंस्की का संबोधन हुआ और एक बार फिर जेलेंस्की ने अपने इस संबोधन के जरिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की है। नेटो कंट्रीज के दम पर जेलेंस्की न सिर्फ ये जंग लड़ने के लिए आगे भी तैयार नजर आ रहे हैं, बल्कि जीतने का दावा भी कर रहे हैं, रूस को हराने का दावा भी करते नजर आए प्रेसिडेंट जेलेंस्की। और आइए जेलेंस्की के ब्रिटेन दौरे से जुड़े बड़े डेवलपमेंट्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि बहुत अहम दौरा है ये जेलेंस्की का। 24 फरवरी के मद्देनजर बेहद अहम दौरा, जेलेंस्की का वॉर टूर और उससे जुड़ी
10 बड़ी बातें। यह तस्वीर लगातार चर्चा का सबब बनी हुई है। ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की जिस तरह से गले मिलते नजर आए। पहली बड़ी बात, ब्रिटेन के पीएम और किंग चार्ल्स से उनकी मुलाकात भी हुई। दूसरा बड़ा पॉइंटर, सुनक ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर स्वागत किया। यह देखिए, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ऋषि सुनक और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की गले मिले। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद में इसके बाद स्पीच भी दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी संसद गूंज उठी। ज़ेलेंस्की ने कहा, लंदन तो पहले दिन से हमारे साथ है और हमें पता है कि रूस ये जंग हारेगा। इस बयान के जरिए अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से फाइटर जेट्स की वो अपील करते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द हमें फाइटर जेट्स चाहिए। इसके अलावा चैलेंजर टैंकों के लिए सुनक का उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। सुनक ने ब्रिटिश सपोर्ट बढ़ाने की बात कही है और कहीं ना कहीं जो मौजूदा रुख है ब्रिटेन का, वो पूरी तरह से सपोर्ट में नजर आता है। यूक्रेनी पायलट्स को नाटो जेट्स में ट्रेनिंग मिलेगी, ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन यात्रा पूरी कर अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी कई अहम मुलाकातें होनी हैं, मैक्रों के साथ और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ भी। ऐसे में शैलेंद्र जी, यहां तो दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि यह जंग खत्म होने वाली है। 2023 में भी यह जंग और ज्यादा भीषण रूप लेती हुई नजर आएगी। इसकी ऐसा लग रहा है कि इस यूरोप दौरे में पटकथा लिखी जा रही। देखिए, ज़ेलेंस्की साहब ने क्या कहा कि हमें पता है कि रूस हारेगा। अगर आपको पता है तो आप ब्रिटेन और फ्रांस में क्या कर रहे हैं? हाँ, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, देखिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये प्रोपोगंडा है कि वो जीतेगा। बहुत अच्छी बात है, जीतेगा। आपको जहाज भी मिल जाएंगे, कल सवेरे आप सब कुछ कर लेंगे। 24 तारीख की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? 24 तारीख की सिर्फ एक इंपॉर्टेंस है कि वो 25 से पहले आता है, 23 के बाद आता है, सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं कहता हूं अगर सेंसेशनल करना है 24 तारीख को, तो दोनों प्रेसिडेंट रशिया और ज़ेलेंस्की नहीं मिल सकते। कुछ तो रूस पे भी दबाव होगा ना पुतिन पे कि भाई लड़ाई लंबी खींचती चली गई जी। एक साल एक सिंबॉलिक होना था कि आपके रेजिम में अभी भी आप वॉर फ्रंट पे हैं और आप पूरी तरह से ऐलान नहीं कर पा रहे कि हमने युद्ध जीत लिया, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो प्रेशर क्या है भाई? 350 दिन का अगर मैं प्रेशर झेल गया, 10 दिन और सही। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके पास अब देखिए, तो वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन था, वो डिस्ट्रक्शन वो कर चुका है। नॉट ओनली कर चुका है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इस लिहाजे से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या ज़ेलेंस्की आकर यूक्रेन को रीसेटल करने की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने लोगों की सोच रहे हैं? क्या उन्होंने ये कोशिश की है कि जो सब कुछ तहस नहस हो चुका है यूक्रेन के अंदर, वहां लोगों को रीएस्टैब्लिश करना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, या ये कि हाँ अभी वॉर लंबा खींचेगा और मैं जीत के दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं कि हम इस वॉर को कैसे रोकें। जहां भी गए हैं ये बात ही नहीं हुई है कि इसको कैसे रोका जाए, बढ़ाने की बात हो रही है। मतलब रशिया ने उसको उलझा के रख दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल उलझा के रख दिया। दूसरी चीज आप ये देखिए ना, 10 महीने कहीं नहीं गए, अब क्यों भाग रहे हैं कि मुझे टैंक दो, मुझे फाइटर्स दो? क्योंकि उनको लग रहा है कि रशिया बहुत बड़े मिशन पर है, अपनी तैयारी कर चुका है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। रशिया बस गवर्न करना बचा हुआ है, लेकिन लोग 350 दिनों में लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, रहने को कुछ नहीं है। कितनी शरण दे देगा यूरोप उन्हें? नहीं, कितना देगा, कब तक देगा? ऑलरेडी वहां के जर्मनी, फ्रांस, इटली में देखिए पब्लिक बोल रही है कि कब तक हम चलते रहेंगे, कब तक? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ब्रिगेडियर त्रिपाठी की कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है कि मानवता पर कैसा कहर टूट रहा है, यूक्रेन के लोगों पर क्या गुजर रही है। यहां तो बात सिर्फ और सिर्फ इसकी हो रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए।